हम लोगों को इंटरनल यूनिफाइड थ्रेड बनानी है जिसकी पिच है 25 mm। तो पिच यहाँ 25 mm हम लोगों को दी गई है। तो यूनिफाइड थ्रेड हो या कोई भी थ्रेड हो जिसमें हमारी थ्योरेटिकल डेप्थ होगी कैपिटल डी। इस यूनिफाइड में हमारी 0.86 ऑफ पी होगी। तो 0.86 मल्टीप्लाई यानी 25 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये हमारी 21.50 mm आ जाएगी। इसके बाद हमारी यहाँ पर होती थ्योरेट एक्चुअल डेप्थ स्मॉल डी, वो हमारी होती 0.54 ऑफ पी। तो हम लोग 0.54 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू है हमारी 25 mm, ये क्वेश्चन में हमें दी गई है। तो जब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.50 mm निकल आएगा। साथ ही साथ हमारा जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो थ्योरेटिकल डेप्थ के बिल्कुल मिड पॉइंट पर होती है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, थ्योरेटिकल डेप्थ माइनस एक्चुअल डेप्थ बाई 2 इसका हाफ कर लेंगे। तो 21.50 जो थ्योरेटिकल डेप्थ है माइनस 13.50 जो हमारी एक्चुअल डेप्थ है, इन दोनों को घटा के आधा कर लिया तो ये हमारा आएगा 8/2, यानी कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 mm। साथ ही साथ इसका जो हमारा एंगल होता है थीटा वो होता है हमारा 60 डिग्री। अब हम लोग इस थ्रेड को यहाँ पर बनाएंगे, किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उस बेस लाइन पर हम लोगों को स्केल को इस पोजीशन पर सेट करना है ठीक से। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है और स्केल को हमें इसी पोजीशन पर पकड़े रहना है। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर लगा लिया और स्केल को हटा के यहाँ से हमने यहाँ लगा दिया। अब इस स्केल को हम लोग ऊपर बढ़ा देते हैं, यहाँ तक बढ़ा दिया हम लोगों ने और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। इसके बाद इस लाइन पर हम लोगों को कहीं पर एक पॉइंट ले लेना है, जैसे ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट से हमें 60 डिग्री का एंगल डालना है। तो प्रोटेक्टर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया और 60 डिग्री डालना है। तो 90 के इधर 30 डिग्री और 30 डिग्री इधर, तो 90 के 30 डिग्री यानी 10, 20 और ये 30, 120 पर निशान आया। 30 डिग्री इधर यानी 10, 20 और ये 30, 60 डिग्री पर आया। इन दोनों निशानों को हम लोग मिला लेते हैं। तो हमारा ये यहाँ पर जो एंगल पड़ा वो हमारा 60 डिग्री एंगल पड़ गया। इसके बाद इसकी जो हमारी थ्योरेटिकल डेप्थ है वो कितनी है, 21, 21.5 mm और एक्चुअल डेप्थ है वो हमारी 13.5 mm। तो हम लोग यहाँ पर 21.5 mm का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हमारा 20 mm और ये 21 और ये 21.5 mm। तो ये हमारी लाइन आ गई 21.5 mm पर, ये पॉइंट आ गया। इसके बाद दो निशान हमें और लगाने हैं, जो डिफरेंस आया था 4 mm का। तो ऊपर से 4 mm और नीचे से 4 mm का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ऊपर से ये हमारा 4 mm यानी ये 5 mm हुआ और ये कम कर दिया तो ये 4 mm। ठीक नीचे हमने 20 पर सेट किया, ये 5 mm है और एक कम कर दिया तो ये 4 mm। तो ये वाला निशान हमारा 4 mm पर लगा है और ये हमारा 21.5 पर लगा है। इसके बाद सेट स्क्वायर को इस वाली लाइन पर सेट कर लेते हैं। स्केल को इसके साइड में लगाते हैं और कस के पकड़ते हैं। इस पहली वाली लाइन से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके नीचे वाले पॉइंट से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिर सबसे लास्ट वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो एंगल पड़ा है वो 60 डिग्री का केवल एक एंगल पड़ा है, हमें 60 डिग्री के और एंगल डालने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपास की
सहायता से 60 डिग्री के और एंगल डाल सकते हैं। जो सबसे ऊपर वाली डिस्टेंस है ये हमारी इतनी निकली है, तो इसी डिस्टेंस के हम लोग ऊपर वाली लाइन पर और नीचे वाली लाइन पर निशान लगाएंगे। ये हमने नीचे वाली लाइन पर निशान लगा दिए, ऊपर वाली लाइन पर लगाते हैं। और ये हमारे ऊपर वाले लाइन पर निशान हो गए। इस वाले निशान को इस वाली लाइन निशान से मिलाते हैं और इसी निशान को इस वाले पॉइंट से मिलाते हैं। इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट को इससे और इसी पॉइंट को इससे। इस तरीके से ये हमारे सारे 60 डिग्री के एंगल पड़ जाएंगे। ये सारे 60 डिग्री के एंगल पड़ने के बाद जो हमारा इस थ्रेड का क्रस्ट है वो हमारा क्या होता है, फ्लैट होगा, और रूट हमारा क्या होगा, राउंड होगा। तो हम लोग रूट को क्या करते हैं, राउंड कर लेते हैं। चूंकि ये हमारी क्या है, इंटरनल थ्रेड है, तो इसको डायरेक्शन, इसका जो डायग्राम होगा वो हमें उल्टा बनाना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, फ्लैट है। बाकी इस लाइन को इस पॉइंट से मिला देते हैं। इसको हमने फुल डार्क नहीं किया क्योंकि यहाँ से क्या है, इसकी राउंडनेस है, तो इसकी कटिंग हम लोग क्या करेंगे, यहीं से कर देंगे ऊपर के लिए। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर दी। ठीक यहीं से इस वाले पॉइंट से जो इसका फ्लैट है, इस फ्लैट वाले पॉइंट से इसकी कटिंग कर दी और ये क्लोज कर दिया। ये सारा वर्क होने के बाद हम लोग इसकी हैजिंग दिखा लेते हैं। हैजिंग होने के बाद हम लोग इसकी अब डायमेंशन दिखा लेते हैं। ये जो हमारा एंगल है ये है 60 डिग्री। ये हमारी इसकी पिच है। यहाँ पर हम लोग इसकी थ्योरेटिकल डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ दिखा लेते हैं। ये हमारी थ्योरेटिकल डेप्थ हो गई। जो हमारी अंदर वाली ये लाइन और ये वाली लाइन अंदर वाली, ये हमारी एक्चुअल डेप्थ होगी। तो ये हमारी एक्चुअल डेप्थ हो गई। इस तरीके से ये थ्रेड हमारी कंप्लीट हो गई।